तो रेविट की इस वीडियो में हम लोग रिलीज सीलिंग बनाएंगे एक रूम की। तो मैं सबसे पहले एक रूम ड्रॉ करूंगा और उस रूम ड्रॉ करने के बाद ये देखिए फ़ोटो में जो इस तरह की रिलीज सीलिंग शो हो रही है, इस तरह की रिलीज सीलिंग हम लोग रूफ में ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बाद उस पर लाइट्स प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए मैं रेविट पर आ जाता हूँ और रेविट पे ही आकर के मैं न्यू पे जाता हूँ और अपना आर्किटेक्चर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स ओपन करता हूँ। ये देखिए मेरा आर्किटेक्चर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स ओपन हो चुका है। तो टेम्पलेट ओपन होने के बाद मैं इस पर वॉल ड्रॉ करूँगा एक। तो वॉल कमांड पर जाऊँगा और यहाँ पर रेक्टेंगल लूँगा और एक नॉर्मल सी वॉल मैं यहाँ पर बाउंडेड वॉल ड्रॉ कर दूँगा। तो ये वॉल ड्रॉ होने के बाद चलिए हम देखते हैं कि इसको 3D में देखते हैं किस तरह से हमारी वॉल ड्रॉ हुई है। ये देखिए हमारी कुछ इस तरह से वॉल ड्रॉ हो चुकी है। तो वॉल ड्रॉ होने के बाद हम इस पर सीलिंग लगाएंगे। तो सीलिंग लगाने से पहले मैं इसको फ्लोर लगा लेता हूँ एक। तो यहाँ पर फ्लोर प्लान 1 पर जाऊँगा मैं प्रॉपर्टीज़ ब्राउज पर और क्लिक करूँगा डबल क्लिक। तो यहाँ पर फ्लोर पर जाएंगे और आर्किटेक्चरल फ्लोर लेकर के यहाँ पर जाएंगे रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल पर जाने के बाद मैं इसकी आउटर बाउंड्री से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा और यहाँ पर फ्लोर की थिकनेस हम लोग चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ पर जा करके एडिट करेंगे इसको। तो यहाँ से हमारी फ्लोर की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी। यहाँ पर 1 फीट हमारी थिकनेस है, तो मैं यहाँ पर इसको 9 इंच कर देता हूँ थिकनेस को और यहाँ से ओके कर देता हूँ। यहाँ से अप्लाई और यहाँ से ओके। तो ये देखिए हमारा फ्लोर ड्रॉ हो चुका है। तो मैं इसे 3D पर जा करके आप लोगों को शो कर देता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा फ्लोर ड्रॉ हुआ है। तो फ्लोर ड्रॉ होने के बाद अब चलिए हम लोग इस वॉल को एक बार देखते हैं कि हाइट कितनी है। तो हम लोग ईस्ट पर जाएंगे और ये देखिए हमारी फ्लोर जो बाउंड्री है, वॉल्स हैं, जो वॉल्स की हाइट हमारी लमसम 20 फीट के अराउंड है। तो हम लोग इसे 10 फीट पर कर लेते हैं। तो 10 फीट पर हम लोग इस तरह से इसको ड्रैग करके माउस से 10 फीट पर कर लेंगे। तो हम लोग 3D पर भी जाकर के कंट्रोल से सारे वॉल्स को सेलेक्ट करके यहाँ से एक सीधे लेवल 2 कर देंगे। तो यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो लेवल 2 पर सारी वॉल्स हमारी सेलेक्ट हो जाएंगी। तो वॉल्स को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे सीलिंग प्लान पर और लेवल 1 पर जाएंगे। लेवल 1 पर जाने के बाद हम लोग यहाँ पर सीलिंग टूल पर जाएंगे और यहाँ से ऑटोमेटिक सीलिंग को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाकर के इस बॉक्स के अंदर अपना कर्सर ले जाएंगे और क्लिक कर देंगे। तो हमारी देखिए सीलिंग ड्रॉ हो चुकी है। तो जो सीलिंग हमारी कितनी हाइट पर ड्रॉ हुई है वो 8 फीट पर ड्रॉ हुई है। चेक करने के लिए हम लोग इसका एक सेक्शन ड्रॉ करेंगे और मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा और यहाँ से राइट क्लिक करूँगा। सेक्शन लेने के लिए यहाँ पर कैमरा 3D व्यू के बगल में सेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से जाकर के सेक्शन आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर बाहर क्लिक करेंगे और फिर इसके एरो पर डबल क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा सेक्शन कुछ ये जो सीलिंग है हमारी 8 फीट पर ड्रॉ हो गई है। चेक करने के लिए एनोटेट पर जाएंगे और उसके बाद अलाइन पर जाएंगे और इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा मैं, देन इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा। तो देखिए हमारी कुछ 8 फीट की है। तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है। यह देखिए 10 फीट है, तो लमसम यहाँ पर 8 फीट है। तो अब चलिए मैं इसके सीलिंग प्लान 1 पर फिर से जाता हूँ और इस बार मैं ये जो हमारी 8 फीट की सीलिंग जो ड्रॉ हुई है इसके नीचे मैं एक और सीलिंग ड्रॉ करूँगा कटिंग रेक्टेंगुलर टाइप की। तो उसकी हाइट मैं 7 फीट 4 इंच रखूँगा। तो फिर से मैं सीलिंग पर जाता हूँ और यहाँ से इस बार मैं स्केच सीलिंग लूँगा। स्केच सीलिंग लेने के बाद मैं इसकी इनर बाउंड्री की वॉल की इनर बाउंड्री से रेक्टेंगल लेने के बाद मैं वॉल की इनर बाउंड्री से दूसरी इनर बाउंड्री पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगा। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह का आउटर एरिया बन जाएगा और हमको बीच में कटिंग करनी है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की कटिंग करने के लिए हम इसी ऑप्शन को ऑन रहने देंगे और यहाँ से चेक नहीं करेंगे। चेक कर देंगे तो हमारा फिर नहीं ड्रॉ होगा रेक्टेंगल। तो फिर से जाएंगे, रेक्टेंगल हमारा सेलेक्ट है। तो इस बार हम ऑफसेट ले लेंगे यहाँ पर। ये देखिए हमारी 19 फीट है। तो हम लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट ऐसा लेंगे कि रेक्टेंगल हमारा शो हो, छोटा ना हो ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर 8 फीट का रेक्टेंगल ले लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर 8 फीट का ऑफसेट लेता हूँ। 8 फीट का ऑफसेट लेने के बाद इसकी इनर बाउंड्री पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारा आउटर साइड पे हमारा ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है। तो मैं स्पेस करके इसे इंटरनल कर दूँगा। देखिए हमारा अंदर साइड से रेक्टेंगल ड्रॉ होने लगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारा बहुत छोटा रेक्टेंगल हो गया है। तो हम फिर से ऑफसेट को कम करेंगे, इस बार 4 फीट लेंगे और इसकी मैं फिर से आउटर कॉर्नर पर क्लिक करूँगा और स्पेस करके इसको फ्लिप कर दूंगा अंदर की ओर और उसके बाद इस पर क्लिक करूंगा। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह का रेक्टेंगल ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद ये देखिए हमारा कुछ एरर शो हो रहा है, सेम प्लेस दिस विल बी। अच्छा ये हमारा सेम प्लेस पे ही ड्रॉ हो गया। तो इसकी हम लोग हाइट चेंज करेंगे। तो इस वाले की हम लोग हाइट रखेंगे 7 फीट 4 इंच। तो 7 फीट 4 इंच।
अप्लाई कर दूंगा। तो देखिए अप्लाई कर दिया मैंने, और देखिए ये चलिए देख लेते हैं 3D पर ये किस तरह का शो हो रहा है। तो इस पर क्लिक करूंगा वॉल पे, तो ये देखिए हमारा 2 सीलिंग्स ड्रॉ हो चुकी हैं। सेक्शन पर भी जाकर के हम लोग देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ ब्राउज पर जाऊंगा और यहाँ से सेक्शन पर डबल क्लिक करूंगा तो सेक्शन 1 पर जाएंगे। देखिए हमारी 2 सीलिंग्स ड्रॉ हो चुकी हैं। तो 2 सीलिंग्स ड्रॉ में एक बार 3D पर भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस वॉल को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ या हाइड कर देंगे, और डबल एच से हमारा हाइड हो जाता है। तो हाइड होने के बाद ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से शो हो रहा है। सीलिंग कटिंग बीच में आ गई है। तो कटिंग आ जाने के बाद अब हम लोग सीलिंग पे एक स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे ट्रांसपेरेंट, जिससे हमारी लाइट पास होकर के सीलिंग की आएगी। तो स्ट्रिप ड्रॉ करने के लिए हम लोग सीलिंग प्लान 1 पर जाएंगे, लेवल 1 पर। सीलिंग प्लान के लेवल 1 पर आने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पर आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर के बाद कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के बाद मॉडल इन प्लेस। उसके बाद मैं यहाँ से जेनरिक मॉडल सेलेक्ट करूँगा, ओके, और यहाँ पर नाम दे दूँगा स्ट्रिप। उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ से एक्सट्रूजन लूँगा, और एक्सट्रूजन लेने के बाद यहाँ से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लेने के बाद मैं यहाँ से 2 इंच का ऑफसेट लूँगा, ताकि हमारी स्ट्रिप रूम में ना दिखाई दे, अंदर ही रहे उस सीलिंग के। तो यहाँ से देखिए हमारा जो स्ट्रिप बनेगी वो इस जो हमारी उसकी रूफ है सीलिंग की, उसके अंदर ही होनी चाहिए। अगर आपकी अंदर की ओर बनना है तो आप स्पेस का यूज़ करके उसे फ्लिप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दी। तो हम लोग सेकंड फिर से बनाएंगे, तभी हमारी स्ट्रिप बनेगी, वरना यह पूरी एक रूफ बन जाएगी। तो मैं यहाँ से फिर से लेता हूँ, और 2 इंच का ऑफसेट होना चाहिए। तो कुछ हमारी 2 इंच थिक स्ट्रिप ड्रॉ होगी। यहाँ से मैं चेक कर देता हूँ। चेक करने के बाद हम लोग 3D पर जाएंगे, और यहाँ पर देखेंगे स्ट्रिप हमारी बन चुकी है, देखिए नीचे। तो हम लोग इसके ईस्ट व्यू पर जाते हैं, प्रॉपर्टीज ब्राउज पर, और देखते हैं कि हमारी स्ट्रिप कहाँ बनी। यहाँ पर शो नहीं हो रही। तो फिर यहाँ पर जाएंगे वायर फ्रेम पर, और यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं जो हमारी दोनों सीलिंग्स हैं, मैं इसके बीच में इसको सेट कर दूंगा माउस से ड्रैग करके। देखिए मैंने सेट कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ से मैं चेक कर दूंगा। तो ये देखिए हमारी कुछ इस तरह से सेट हो चुकी है। अब हम लोग स्ट्रिप का मटेरियल देंगे। तो स्ट्रिप का मटेरियल देने के लिए मैं स्ट्रिप को सेलेक्ट करूँगा। स्ट्रिप को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा एडिट इन प्लेस पर। एडिट इन प्लेस पर जाने के बाद मैं जाऊँगा, वो स्ट्रिप देखिए हमारी फिर से सेलेक्ट करनी पड़ेगी, हमारी हट चुकी है। तो फिर से मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए मटेरियल का ऑप्शन आ गया है। तो मटेरियल के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद 3 डॉट्स होंगी, 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से हम लोग न्यू मटेरियल बनाएंगे। न्यू मटेरियल बनाने के लिए देखिए यहाँ पर प्लस का सर्कल पर एक प्लस का सिंबल है, ड्रॉप डाउन एरो शो हो रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू मटेरियल पर जाएंगे, और यहाँ से मैं डाल दूँगा स्ट्रिप मटेरियल। राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे। तो यहाँ से स्ट्रिप मटेरियल, तो मटेरियल क्रिएट करने के बाद मैं जाऊँगा एसेट्स ब्राउज़र पर। तो एसेट्स ब्राउज़र पर ये देखिए जो सर्कल है, इसके बगल में ही यहाँ से हमने क्रिएट न्यू मटेरियल किया था, उसके बगल में ही हमारा दिया हुआ है एसेट्स ब्राउज़र। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी एसेट्स ब्राउज़र की। तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे ऑटोडेस्क पर, पहले वाले पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से आकर के प्लास्टिक सर्च करेंगे, और प्लास्टिक पर क्लिक करेंगे हम लोग। प्लास्टिक ये देखिए मिल गया, और यहाँ से हम लोग ढूंढेंगे PVC वाइट। तो PVC वाइट, ये देखिए PVC वाइट मिल गया है हमें। और यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन आ रहा है जो डबल एरो शो हो रहे हैं लेफ्ट राइट, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा मटेरियल यहाँ पर ऑटोमेटिक रिप्लेस होकर के आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा मटेरियल यहाँ पर आ गया है। तो हम लोग इसे एसेट्स ब्राउज़र को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब ये देखिए यहाँ पर मैं कुछ सेटिंग कर रहा हूँ, आप लोग सेम सेटिंग कर दीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्टिविटी नहीं चाहिए, तो मैं इस बॉक्स को अनचेक कर दूँगा, और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी वाले बॉक्स को चेक कर दूँगा। चेक करने के बाद यहाँ पर हमें ट्रांसपेरेंसी कितनी चाहिए, मैं ऑलमोस्ट 90 के अराउंड रख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं 90 के अराउंड रख लिया मैंने। तो अब यहाँ से रिफ्रैक्शन हमारा है ट्रांसपेरेंसी में, तो रिफ्रैक्शन के लिए मैं ले लूँगा ग्लास, और ग्लास रिफ्रैक्शन हमारा हो गया। अब यहाँ से सेल्फ इल्यूमिनेशन वाले ऑप्शन पे भी क्लिक कर देंगे। तो ये भी हम चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद यहाँ पर इसका कलर वाइट ही रखेंगे, और डिम ग्लो की जगह हम लोग यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड बल्ब ले लेंगे। और फ्रस्ट्रेटेड बल्ब लेने के बाद कलर टेम्परेचर हम लोग ले लेंगे यहाँ से मूनलाइट लेने के बाद बम्प्स को अनचेक कर देंगे, और टिंट पर चेक करके इसे वाइट कलर दे देंगे। ओके, अप्लाई, ओके। तो ये देखिए हमारा ये फिनिश हो चुका है। मटेरियल हम लोग उस पर प्रोवाइड कर चुके हैं। तो मटेरियल प्रोवाइड करने के बाद हम लोग इसकी लाइट्स प्रोवाइड करेंगे। तो लाइट्स प्रोवाइड करने के लिए मैं अपने प्रोजेक्ट ब्राउज पर आता हूँ, और प्रोजेक्ट ब्राउज पर सीलिंग प्लान लेवल 1 पर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद अब देखिए हमारा कुछ इस तरह से सीलिंग ड्रॉ हो चुकी है। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पर फाइल पर, और यहाँ से हम लोग एक लाइटिंग फिक्चर को इंपोर्ट करेंगे। तो फैमिली पर जाता हूँ,
और फैमिली पर जाने के बाद यहाँ देखिए सारी हमारी मैट्रिक्स फैमिली शो हो रही है। तो मुझे इम्पीरियल चाहिए, तो इस बॉक्स पर मैं क्लिक करूँगा अप 1 लेवल पर, और अप 1 लेवल पर जाकर के इंग्लिश इम्पीरियल पर क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से लाइटिंग फिक्चर को मैं सर्च करूँगा। देखिए लाइटिंग फिक्चर मुझे मिल गया है, ये हमारा कंपोनेंट इम्पीरियल कंपोनेंट है, तो इस पर डबल क्लिक करूँगा। ये देखिए हमारा यहाँ पर शो हो गया है। तो हम लोग इसके फ्रंट पर जाते हैं, तो प्रोजेक्ट ब्राउज पर जाकर के हम लोग फ्रंट पर जाएंगे इसके। तो फ्रंट पर हमारा देखिए कुछ शो नहीं हो रहा, तो शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जाकर के जो हमारा जूम ऑल टू फिट है, तो इस पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो पर, और यहाँ से जूम टू फिट कर लेंगे या जूम टू ऑल फिट। तो जूम टू फिट कर लूँगा, तो देखिए हमारा शो हो गया। यहाँ पर शो होने के बाद हम लोग यहाँ पर कोई भी एक्सट्रूजन ड्रॉ करेंगे जिससे कि हमारा लाइट सोर्स एक जगह फिक्स हो चुके। तो एक्सट्रूजन पर जाता हूँ मैं। एक्सट्रूजन पर जाने के बाद यहाँ से रेक्टेंगल लिया मैंने, और इस पूरे जो हमारा ये डॉट शो हो रहा है येलो कलर का, इसको हम लोग कवर कर देंगे एक्सट्रूजन से। याद रखिएगा इसके ऊपर मत ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि ऊपर ड्रॉ करेंगे अगर आप लोग तो लाइट सोर्स हमारा सही से दिखाई नहीं देगा, तो सीलिंग पर हमारी लाइट सही से नहीं आएगी। तो हमने इसके देखिए सोर्स को रेक्टेंगल से कवर कर दिया है। कवर करने के बाद तो देखिए हम लोग इसके जाते हैं। सॉरी, ये सारे स्टेप्स करने से पहले मैं एक चीज़ और करना भूल गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग पहले रेफरेंस लेवल सेलेक्ट करेंगे। तो रेफरेंस लेवल सेलेक्ट करने के लिए हम लोग सबसे रेफरेंस लेवल हमारा 0 है, और जो लाइट का लेवल रेफरेंस लेवल है उस पर हम लोग रेफरेंस लेवल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए लाइट सोर्स एलिवेशन, तो ये हमारी 4 फीट 6 इंच है। तो 4 फीट 6 इंच हमने जो सीलिंग ड्रॉ की थी दोनों अपनी, एक हमने ड्रॉ की थी 8 फीट पर और एक हमने ड्रॉ की थी 7 फीट 4 इंच पर। तो हम लोग ये जो रेफरेंस लेवल है वो इसके मिडिल पर रखेंगे। तो मैं 7 फीट 7 इंच लेता हूँ, तो 7 फीट 7 इंच मैं एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ हो चुका है। अब हम लोग इस पर एक्सट्रूजन ड्रॉ करेंगे। तो क्रिएट पर जाता हूँ मैं, एक्सट्रूजन पर जाता हूँ और इसको कवर कर देता हूँ रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल में याद रखिएगा जो हमारा फ्रंट व्यू है उस पर कवर कीजिएगा, तभी आपका बनेगा। अगर आप लोग ऊपर बनाएंगे तो आपका लाइट सोर्स सही से नहीं आएगा। तो ये देखिए मेरा कवर हो चुका है कुछ इस तरह से। तो कवर होने के बाद इस बॉक्स को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारा ये बन चुका है इस तरह से। अब हम लोग जाते हैं इसके रेफरेंस लेवल के सीलिंग पर। तो सीलिंग के रेफरेंस लेवल पर जाने के बाद ये देखिए हमारा बॉक्स कुछ इस तरह से बन चुका है। तो मैं इसे रेफरेंस लेवल के ऊपर ले जाऊँगा। तो चलिए मैं इसे ऊपर ले आता हूँ। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन गया है हमारा। तो इसे हल्का सा और पास ले आता हूँ मैं इसके। तो ये देखिए कुछ इस तरह से बन गया है। और अब इसके बनने के बाद मैं देखिए हमारा बॉक्स सेलेक्ट है, माउस को बाहर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हमारा कुछ भी नहीं सेलेक्ट है। तो यहाँ पर जाएंगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ पर और यहाँ से शेयर्ड ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, ताकि हम लोग इसकी जितनी भी कॉपी बनाएं ये लाइट सोर्स सबके साथ शेयर हो सके। तो यहाँ पर हम लोग लोड प्रोजेक्ट पर जाएंगे। अगर आप लोग एक बार और चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से जाइए फैमिली कैटेगरीज और पैरामीटर्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ से शेयर्ड ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। यहाँ देखिए मेरा चेक है, तो मैं इसे चेक ही रहने दूंगा, ओके कर दूंगा और यहाँ से लोड प्रोजेक्ट पर जाऊँगा। लोड प्रोजेक्ट पर जाने के बाद ये देखिए हमारा यहाँ पर लाइट आ चुकी है। तो लाइट को मैं यहाँ पर कहीं पर प्लेस कर देता हूँ। तो देखिए हमारी यहाँ पर शो हो रही है लाइट, तो लेवल 1 पर शो हो रही है। तो चलिए मैं एक बार ईस्ट पर जाकर के इसे देख लेता हूँ कि हमारी लाइट कहाँ पर है। तो ईस्ट पर जाता हूँ मैं, ईस्ट व्यू पर। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, ये देखिए हमारी लाइट यहाँ पर कुछ है। तो हम लोग इसे एकदम इसके मिड पर लाते हैं। तो यहाँ से माउस से इसे सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे मूव करके मिडल पे लाऊंगा एकदम। तो देखिए मैं मिडल पर इसे ले आया और मिडल पर लाने के बाद अब मैं फिर से जाऊँगा सीलिंग प्लान लेवल 1 पर। और सीलिंग प्लान लेवल 1 पर देखिए हमारा शो नहीं हो रहा। वायर फ्रेम पर जाएंगे तो देखिए हमारा ये शो होने लगा है। तो इसको मैं सेलेक्ट करके मैं इसके कई सारी कॉपी बनाऊँगा। कॉपी बनाने के लिए मैं एरे का सेलेक्ट करूँगा। तो एरे पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने लास्ट वाले ऑप्शन को चेक कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सेकंड करेंगे तो काफ़ी लंबे एरे बनेंगे डिस्टेंस पर। तो मैं लास्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर दूँगा, यहाँ से लीनियर पर क्लिक कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मुझे कहाँ तक चाहिए इसकी कॉपियाँ, तो यहाँ तक चाहिए मुझे इस बाउंड्री तक। तो मैं यहाँ पर जाकर के इसे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ से मुझे कितनी कॉपियाँ चाहिए, तो मैं 20 कॉपियाँ चाहिए मुझे। तो मैं 25 कर देता हूँ। तो 25 एंटर। देखिए 25 मेरी लाइट्स ड्रॉ हो चुकी हैं। तो अब मुझे इस साइड भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसे कॉपी करता हूँ। इस वाले को मैं उठा करके यहाँ पर ले आता हूँ। तो ये देखिए हमारी शो नहीं हो रही है अभी यहाँ पर, शायद देखिए हमारी शो नहीं हो रही। तो मैं जाता हूँ साइड प्लान पर और साइड प्लान पर जाने के बाद ये देखिए अभी भी नहीं शो, ये देखिए शो हो रही है यहाँ पर हमारी, ये गलत जगह पर हो गई है। तो मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ। तो डिलीट, अब मैं इसे कॉपी कर लूँगा। तो चलिए मैं इसे कॉपी करता हूँ। तो कॉपी,
इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ। पर मैं इसे डिलीट कर दूँगा, ये अंदर वाली लाइट को मुझे डिस्टर्ब करेगी, तो मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ। तो रोटेट पर जाऊँगा और यहाँ से मैं इसे 90 डिग्री पर रोटेट करूँगा। तो ये देखिए हमारी ड्रॉ हो चुकी है। इसे मूव करके मैं थोड़ा इसके प्लेस में ले आता हूँ यहाँ पर। ये देखिए हमारी लाइट आ चुकी है। मैं कीबोर्ड में कर्सर का भी, एरो कीज़ का भी यूज़ कर सकता हूँ। एरो कीज़ से मैंने इसको थोड़ा सेट कर दिया। तो उसके बाद मैं इसके भी एरे कर लेता हूँ। तो एरे करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा लाइट पर, और यहाँ पर जाऊँगा फिर से एरे पर। लास्ट सेलेक्ट कर लीजिए ऑप्शन और इस पर क्लिक कीजिए। जहाँ तक चाहिए वहाँ तक माउस को ले जा करके क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कितने आइटम्स आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 40। तो अभी देखिए हमारा सेलेक्ट नहीं हुआ था 40। तो यहाँ पर देखिए 40 हमारी कॉपियाँ बन चुकी हैं। 40 कॉपियाँ बनने के बाद मैं इस सबकी मिरर कर दूँगा दूसरे साइड पर भी, ताकि शो सके। तो मिरर करने के लिए हम इन सब लाइट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए सेलेक्ट कर लिया है हमने। अब यहाँ पर जाएंगे मिरर पर। तो मुझे इस साइड मिरर करना है, तो मैं इसका मिड पॉइंट लूँगा यहाँ पर। तो देखिए मिड पॉइंट मिल चुका है। यहाँ पर क्लिक करके मैं माउस को हल्का क्लिक करके इधर क्लिक कर दूँगा कि हमारी इसकी मिरर हो चुका है। इस तरफ भी लाइट्स आ चुकी हैं। तो मैं इसे इसी तरह मैं इसको भी मिरर कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा ये कॉपी हो गया है। तो बाहर से हम कॉपी करेंगे इसको। तो ये देखिए हमारी कुछ लाइट्स एक्स्ट्रा भी सेलेक्ट हो चुकी है। तो शिफ्ट करके साथ में शिफ्ट को दबा के माउस से क्लिक कीजिए, तो ये डिसेलेक्ट हो जाएंगी, हट जाएंगी। तो शिफ्ट के साथ मैं इसे भी डिसेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मुझे मिरर करना है, तो मिरर पे जाऊँगा और इस वाली लाइन का मिड पॉइंट लूँगा। ये देखिए मिड पॉइंट, और यहाँ से क्लिक कर दूँगा। देखिए हमारी इसकी भी कॉपियाँ बन चुकी हैं। हम लोग ईस्ट पर देखते हैं हमारी लाइट सही से सेट हुई कि नहीं। सारी लाइट्स हमारी सही से सेट हो चुकी हैं। तो सही से लाइट सेट होने के बाद हम लोग जाएंगे लेवल 1 पर और कैमरा सेट करेंगे। तो लेवल 1 पर मैं आऊँगा और यहाँ से कैमरा ऑप्शन पर जाऊँगा। कैमरा ऑप्शन जाने पर ये देखिए हमारा 3D के बगल में कैमरा ऑप्शन होता है। तो मैं इस पॉइंट से यहाँ पर इसके वॉल के अंदर ही कैमरा रखूँगा, ताकि अंदर का हमारा इंटीरियर व्यू शो हो सके। तो यहाँ पर क्लिक कर दूँगा। ये देखिए हमारा इंटीरियर व्यू का आ चुका है इस तरह से कुछ। मैं इस कर्सर को बड़ा कर लेता हूँ ताकि व्यू हमारा सही से शो हो जाए। तो मैं इसे सही से 3D व्यू को सेट कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारा 3D व्यू है इसका। तो कुछ इस तरह से हम लोग रियलिस्टिक पे आके देखते हैं। तो चलिए देखिए हमारा सब कुछ अभी ये ऐसा ही है। तो हम लोग वॉल का कलर डिसाइड कर लेते हैं। तो वॉल पर क्लिक करेंगे, एडिट पर जाएंगे और यहाँ से एडिट पर जाएंगे और बाय कैटेगरी पर जाएंगे, 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद मैं वॉल्स का कलर ले लेता हूँ येलो। सॉरी येलो नहीं लूँगा मैं, कोई भी कलर मैं ले लेता हूँ। यहाँ से मैं ब्रिक्स सर्च करता हूँ। तो ब्रिक्स पैटर्न हमारे पास आ गया है, ब्रिक्स। तो ये मैं इसे सेलेक्ट कर दिया मैंने, ओके। तो यहाँ से ओके कर दिया मैंने, ओके। तो हमारी वॉल्स सारी देखिए सेलेक्ट हो चुकी हैं। फ्लोर का कलर भी ले लेता हूँ। तो फ्लोर के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, फ्लोर पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं जाऊँगा इसके मटेरियल पर। मैंने एडिट टाइप पर जाऊँगा, एडिट टाइप पर जाने के बाद एडिट पर और यहाँ से बाय कैटेगरी पर क्लिक करूँगा और मटेरियल पर 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर फ्लोर सर्च करूँगा। आप यहाँ से अलग से मटेरियल बना करके भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ओक फ्लोरिंग लूँगा, ओके ओके ओके। देखिए हमारा कुछ इस तरह से बन चुका है। अब चलिए हम लोग इसे रेंडरिंग कर लेते हैं। तो रेंडरिंग करने के लिए हम लोग अपने कीबोर्ड पर डबल R टाइप करेंगे और यहाँ से जो रेंडरिंग की सेटिंग होती है यहाँ पर हम लोग स्कीम पर जाएंगे और सन ओनली से इंटीरियर आर्टिफिशियल ओनली पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, मीडियम हाई। तो मैं यहाँ पर ड्राफ्ट पर करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ड्राफ्ट पर मैं करता हूँ रेंडर इसको। तो यहाँ पर देखिए हमारी रेंडरिंग नहीं हुई है। तो चलिए हम लोग सही करते हैं इसे। तो यहाँ पर हमारी रेंडरिंग इसलिए सही नहीं हुई क्योंकि देखिए जो हमारा स्ट्रिप मटेरियल है वो सही से अप्लाई नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अभी भी हमारे मटेरियल सेम है। तो मैं इस स्ट्रिप पर यहाँ पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद स्ट्रिप को मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जाऊँगा एडिट इन प्लेस पर। एडिट इन प्लेस पर जाने के बाद देखिए हमारी स्ट्रिप फिर से हट गई है। तो हम इसे फिर से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमारा मटेरियल आ चुका है। तो मटेरियल पर जाएंगे और बाई कैटेगरी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर ओक फ्लोरिंग। तो ओक फ्लोरिंग हमारा स्ट्रिप का मटेरियल नहीं था, इसीलिए हमारा नहीं है। तो हम इसे स्ट्रिप मटेरियल पर जाकर के सेट कर देंगे, स्ट्रिप मटेरियल पर, और यहाँ से यूज एज रेंडर अपेयर्स पर क्लिक करेंगे और अप्लाई, ओके। तो ये देखिए अब हमारा मटेरियल अप्लाई हो चुका है। ये देखिए ट्रांसपेरेंसी आ गई, थोड़ी थोड़ी लाइट शो हो रही है। तो अब हम लोग इसे रेंडर करते हैं फिर से।
तो रेंडर पर मैं डबल आर फिर से टाइप करता हूँ और यहाँ से रेंडर। तो ये देखिए हमारी कुछ सीलिंग कुछ इस तरह से लाइट्स हमारी अपीयर होगी। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको कोई भी डाउट्स है इस सीलिंग में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच।